छात्रों के बीच में जा रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि कॉलेज वाले फ़ीस तो पूरी ले रहे हैं स्टूडेंटों से, पर उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे। जैसे हम किसी से भी नहीं घबरा रहे इस चुनाव में, हम केवल अब की बार 4-0 से जीत के विजयी घर जाएंगे। आर्यन, ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि बाहुबल और धनबल का प्रयोग करके पार्टियां हैं, संगठन वो टिकट देते हैं। आप क्या मानते हैं कि आपके सामने एक महिला कार्ड भी है, लड़की का कार्ड एनएसयूआई ने खेला है, क्या वो हावी रहेगा? या सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी और मेट्रो कंसेशन पास, और हम उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। एनएसयूआई जैसे अन्य संगठनों को देखो, उनके साथ टोटली सारे बाहर के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स तो कोई नहीं आता। धनबल का आरोप वो ही लगाते हैं जिनके पास हर कॉलेज में करियर काउंसलिंग का गठन होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अपने करियर से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आसानी हो, कोई अपने सीनियर एडवाइज़र से बात कर सके। साल भर छात्रों के बीच में रहते, छात्र हितों के लिए काम करते हैं, तो हमें आदत है पूरा दिन मेहनत करने के लिए, पूरा दिन स्टूडेंट से मिलने की और उनकी समस्याएं सुनने की, उनका हल करने की। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान, और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ जानते हैं कि कैंपस का अब की बार कौन किंग बनने जा रहा है, क्योंकि डीयू में इलेक्शन है और सरगर्मियाँ तेज़ हैं, युवाओं में जोश है, और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब जमाना किस ओर चलेगा, जमाने किस ओर चल रही है। आर्यन मान हमारे साथ है। आर्यन, सबसे पहले तो एबीवीपी ने आपको ये मौका दिया, बधाई हो आपको। क्या देख पा रहे हैं कि आप कॉलेजों में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं? जब मैं कॉलेजों में और छात्रों के बीच में जा रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि कॉलेज वाले फ़ीस तो पूरी ले रहे हैं स्टूडेंटों से, पर उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे। जैसे अभी मेरा मोतीलाल कॉलेज में आना हुआ तो कुछ क्लासेस वुडन कैबिन और कोटा स्ट्रक्चर में कोटा कैबिन जैसी चीज़ों में क्लासेस चल रही है। वो स्टूडेंट से फ़ीस तो उतनी ही ले रही है, बट कोटा कैबिन्स में क्लास करा रही है। उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में देना चाहिए, अच्छे वॉशरूम, हर कॉलेज में वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, हर कॉलेज में करियर काउंसलिंग का गठन होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अपने करियर से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आसानी हो, कोई अपने सीनियर एडवाइज़र से बात कर सके कि मेरे को ये परेशानी और उस परेशानी का हल हो जाए। जी, आपके सामने एनएसयूआई का कैंडिडेट है जोसलिन चौधरी, कैसे देख रहे हैं जोसलिन के साथ आपकी जो टक्कर है एबीवीपी की, किस तरीके की? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब की बार 4-0 से विजयी होगी। हम किसी से भी नहीं घबरा रहे इस चुनाव में, हम केवल अब की बार 4-0 से जीत के विजयी घर जाएंगे। आपके सामने एक महिला कार्ड भी है, लड़की का कार्ड एनएसयूआई ने खेला है, क्या वो हावी रहेगा? या फिर नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिलाओं के लिए साल भर काम करती है। हमारी जैसे कई आयाम है, ऋतुमती अभियान, स्वयं सिद्धा जैसे हमारे कई आयाम हैं, तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एबीवीपी की छात्राएं भी किसी से कम नहीं है, वो भी पूरा दिन छात्र हितों के लिए संघर्ष करती है, करती थी, करती रहेगी। अब कोई विशेष मांग जो छात्रों ने आपसे की हो कि आपकी तो आपके संगठन की बीजेपी की भाजपा की सरकार है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी और मेट्रो कंसेशन पास, और हम उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे इस टेन्योर में उसकी शुरुआत हो जाए और आगे आने तक के समय में। डीयू में इतनी कॉलेजें हैं, इतने कैंपस हैं, वहाँ हर छात्रों के बीच जाना कितना मुश्किल? एक हमारे को आदत है, हम साल भर छात्रों के बीच में रहते, छात्र हितों के लिए काम करते हैं, तो हमें आदत है पूरा दिन मेहनत करने के लिए, पूरा दिन स्टूडेंट से मिलने की और उनकी समस्याएं सुनने की, उनका हल करने की। आर्यन, ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि बाहुबल और धनबल का प्रयोग करके पार्टियां हैं, संगठन वो टिकट देते हैं। आप क्या मानते हैं कि संगठन किस आधार पर? आप अपने आसपास भी दे सकते हैं कि आज भी मेरे साथ कॉलेज कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। आप जैसे एनएसयूआई जैसे अन्य संगठनों को देखो, उनके साथ टोटली सारे बाहर के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स तो कोई नहीं आता। धनबल का आरोप वो ही लगाते हैं जिनके पास खुद धनबल होता है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे साथ तो स्टूडेंट्स रहते हैं, हम स्टूडेंट्स के बीच में साल भर काम करते हैं। बिल्कुल, बधाई हो आपको। अगर ये आर्यन मान थे एबीवीपी से अब की बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं और यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको लेकर छात्रों के सामने बता रहे हैं, उन समस्याओं को बता रहे हैं, और आने वाले समय में ये दावा कर रहे हैं कि अगर एबीवीपी का संगठन यहाँ जीतता है तो उन जो भी दावे वो किए जा रहे हैं उनको वो पूरा करेगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, उनका ही संगठन एबीवीपी यहाँ चुनाव लड़ रहा है। अब देखना होगा कि एबीवीपी कितनी प्रखरता से, मुखरता से यहाँ चुनाव लड़ता है, मैदान में आता है, और उनके मुद्दों पर ये स्टूडेंट्स कितना भरोसा करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बोल हिंदुस्तान डीयू इलेक्शन को लेकर लगातार बना हुआ है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।